5 साल के राजा चुने थे क्या? सर मैं आप में से एक हूँ, आपसे अलग नहीं हूँ, आप मिलके काम कर रहे हैं ना। अभी तक जो वो थी ना राजशाही, उसको हमने ख़त्म कर दिया है। हम जैसे पहले थे ऐसे आज हैं। हम तो कहते हैं नहीं होगा तो जनता की गलती होगी ना, मेरी गलती थोड़ा है। तो अभी हमने एक चीज़ फैसला किया है कि दिल्ली में शायद पहली बार ये हो रहा है कि अभी इस दौरान 2000 बसों से में आधी सीट हम महिलाओं के लिए रिजर्व कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा इंसेंटिव ये होगा कि वो अपनी हेल्थ के लिए, दूसरों की हेल्थ के लिए अवेयर हैं। और इंसेंटिव काफ़ी बड़ा इंसेंटिव है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर सेफ साइकिलिंग हम अलाउ कर सके तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे। Sir, coming back to auditions, तो पेनल्टी पे डिस्कशन हो रहे हैं एट दिस स्टेट। तो डिसीजन हुआ नहीं हम जानते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग किसके फेवर में है, हेफ्टी फाइन या प्रोसिक्यूशन? देखिए लोग कह रहे हैं प्रोसिक्यूशन के तो फेयर में ज़्यादातर लोग नहीं है। प्रोसिक्यूशन क्या होता है कि देखो वो बहुत ही हार्श है आपको। लेकिन हार्श मेजर नहीं लेंगे तो ये इन्फोर्समेंट भी तो will be difficult if the measures are not harsh. देखिए इतना हार्श भी नहीं होना चाहिए कि आपको उठा के जेल में डाल दिया जाए। प्रोसिक्यूशन मीन्स कि जेल में 6 महीने की जेल है, कोई लॉजिक नहीं बनता। लोग कह रहे हैं 2000 से 10,000 तक की बातें कर रहे हैं कि 2000 रुपये का फाइन होना चाहिए, 10,000 का होना चाहिए। आप लोग बताइए कितना होना चाहिए, उस हिसाब से मैं फीडबैक लेके जाता हूँ। कितना होना है सर? दिल्ली में अगर इफ इट हैज टू वर्क तो 5,000 से ऊपर तो होना ही पड़ेगा। 5,000। आप गाड़ी में चलते हैं? हाँ? गाड़ी में चलते हैं? बिल्कुल। ठीक है। कौन सा नंबर, इवन है ऑर्ड है या 2 है? 2 है। मेरा तो चोरी हो गया। और कौन बता सकता है कि किसी का आइडिया? 2000 पे कौन कौन है? कोई 5,000 कम है सर। 5,000 इम्पाउंड कर लें गाड़ी एक दिन के लिए। फिर तो जैम ऐसा होगा। नहीं जैम क्यों होगा? जगह बहुत है। नहीं सर, आप ये बताइए सर, एनफोर्समेंट हाउ अब कौन करेगा? पुलिस? हाँ सर, that is the question now. One is of course public, if they're good minded then it's fine, खुद से कर देंगे, but how is it possible to enforce it? Because दिल्ली पुलिस तो ट्रैफिक पुलिस तो है नहीं आपके साथ, तो you'll have to draw from। पहली बात तो मुझे समझ नहीं आता। देखो आप लोगों को ये थोड़ा सा डिस्टिंक्शन होना चाहिए, सरकार और पुलिस ये अलग अलग चीज़ें हैं। सरकार का काम होता है निर्णय लेना और पुलिस का काम होता है उसको लागू करना। सरकार अगर कोई भी कानून बनाती है, वंस दिस इज ए लॉ दे हैव टू फॉलो इट। अगर पुलिस का कोई ऑफिसर ये कहता है मैं फॉलो नहीं करूँगा, मुझे बता दीजिएगा। फिर जुडिशियरी हम लेके जाते हैं उसको, कौन मना कर सकता है? दे हैव टू फॉलो इट। जो भी हम कानून बना देंगे उसको मानना ही पड़ेगा, उसको कोई देयर इज नो चॉइस। आप ये कहते हैं यहाँ पे एनआरकी नहीं है कि पुलिस चाहेगी कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। कानून सरकार बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, उनको फॉलो करना होता है। हम जो भी कानून बनाएंगे उनको फॉलो करना पड़ेगा। But don't you think the corruption will go up with this? नहीं करप्शन क्यों होगा? लोग लेके नहीं जाएंगे। मैडम मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, एक हफ्ते के अंदर इतना इसका प्रचार हो गया, जितना हम कुछ भी कर लेते नहीं हो सकता था। सड़क के ऊपर ले जाने वाले, कार को निकालने वाले रेयरली कोई होगा। और हम 2 चीज़ें सोच रहे हैं कि चालान भी करेंगे, उसको इम्पाउंड भी करेंगे। इम्पाउंड में क्या करेंगे, उसको बिठा लेंगे, उसको भाषण देंगे थोड़ी देर कि बच्चे बैठा के ना कि अंकल जी देखो ये फ्लावर लीजिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है, ये है वो है, तो पक जाएगा। अगली बार क्या मैं जाऊँगा ही, उसको पकाएंगे अच्छी तरह से। पकाने का काम किसका होगा? आपको भी लगाएंगे, जो है वॉलंटियर बनाएंगे हम। लेकिन पुलिस इम्प्लीमेंट करेगी कोई और कुछ और भी आप सोच रहे हैं दिमाग में? नहीं पुलिस तो करेगी। कौन? अगर पुलिस होगा तो करप्शन होगा। नहीं देखिए पुलिस भी होगी, साथ में हम वॉलंटियर्स की एक पूरी फोर्स तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनको दूसरी तरह से टॉर्चर करेगी। जैसे मैंने बताया फ्लावर देके, गेट वेल सून, मुन्ना भाई MBBS स्टाइल में। तो दिल्ली में काम करेगा ये आपको लगता है? हर जगह करेगा। सर कोई कहे तो सही, हम गलत को गलत कहने को तैयार नहीं है। पहली बारी कह दीजिए। आप लोग ये क्यों कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा? आप सबसे कहिए ना, अपील कीजिए, आपकी भी जिम्मेदारी है। आप ये क्यों मानते हैं कि इसको फेल होना चाहिए? आप ये कहिए इसको सफल होना चाहिए। आपकी भी इतनी जिम्मेदारी जितनी सत्येंद्र जैन की है। अगर आप मीडिया हाउस हैं, आपकी जिम्मेदारी मुझसे कम कैसे है बताइए? आप इसको क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं कि सफल नहीं होगा? आप ये कहिए इसको सफल करना ही है और सबकी जिम्मेदारी है, पूरे सिटीजन्स की जिम्मेदारी है। उतनी ही जिम्मेदारी आपकी भी उतनी मेरी है। हमने क्या समझ लिया कि इलेक्शन कर लिए, उनको चुन दिया, मेरा काम खत्म। अब 5 साल के राजा चुने थे क्या? सर मैं आप में से एक हूँ,
आपसे अलग नहीं हूँ, आप मिलके काम कर रहे हैं ना। अभी तक जो जो वो थी ना राजशाही, उसको हमने ख़त्म कर दिया है। हम जैसे पहले थे ऐसे आज हैं। हम तो कहते हैं नहीं होगा तो जनता की गलती होगी ना, मेरी गलती थोड़ा है। सर, महिलाओं को एग्जेम्पशन देने की बात बहुत चल रही है, लेकिन इस पे किस तरह की चर्चा हो रही है? व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्कशन? और अगर देंगे तो क्यों देंगे और नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे? इस पे क्या चर्चा हो रही है? अभी इसीलिए अंडर डिस्कशन है, क्योंकि इसको लेकर के शार्पली डिवाइडेड ओपिनियन है। तो अभी हमने एक चीज़ फैसला किया है कि दिल्ली में शायद पहली बार ये हो रहा है कि अभी इस दौरान 2000 बसों से में आधी सीट हम महिलाओं के लिए रिज़र्व कर रहे हैं, और उसमें सिक्योरिटी के लिए मार्शल्स भी उन सारी बसों में 2000 बसों में रहेंगे। So this is women's only buses. नो, दिस 50%, मतलब एक बस की आधे तरफ की पूरी सीट जो है वो वोमेंस के लिए होगी। आधी सीट में मतलब ऐसा भी जो कि वो ना हो कि दम से खाली बस ही दौड़ रही है, अगर नहीं कोई है तो 50% वो वोमेंस स्पेशल बस होगी। सर, लेकिन जो चर्चाएं हो रही है, मतलब जो हमें जितना पता चल रहा है उससे कुछ लोग कह रहे हैं कि सिंगल वुमन होनी चाहिए या आरसी वुमन के नाम पर होनी चाहिए। तो आर दीज द वेरियस थिंग्स दैट आर बीइंग कंसीडर्ड? बहुत सारे, वही कह रहा हूँ कि ओपिनियन बहुत डिवाइडेड है। बहुत सारी महिलाओं का भी मेरे पास फ़ोन आया और आ रहा है कि भाई हमें आप इतना ऐसा क्यों सोचते हो कि मतलब हम इन्वायरमेंट के इस पूरे कैंपेन में हिस्सेदारी नहीं करेंगे, हमें इससे बाहर क्यों करना चाहते हो, कब तक हमें ऐसा किया जाता रहेगा कि मतलब हर मेजर वर्क में जो है हमें एक सेकंड उसमें वो करके बाहर कर दोगे। तो ऐसा भी लोगों का आ रहा है। बट अभी इन सारे जो अलग अलग आ रहे हैं उनको कई लोगों के साथ कंसर्न हम लोग कर रहे हैं। 25 को एक एग्जैक्ट जो डिसीजन होगा वो कर देंगे। गोपाल जी ने भी बात की थी कि जो माइंडसेट है, क्योंकि लोगों को अगर वी वांट देम टू स्विच ओवर फ्रॉम कार्स टू साइकिल, तो इट्स अ बैटल ऑफ द माइंडसेट, और वो तो ओवरनाइट नहीं हो सकता। तो इसके लिए व्हाट इज़ योर प्लान? आप कोई इंसेंटिव होगा जो साइकिल चलाएंगे, या कैसे करेंगे आप? देखो, इंसेंटिव यही होगा कि वो अपनी हेल्थ के लिए और दूसरों की हेल्थ के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। मॉनेटरी इंसेंटिव नहीं दिया जा सकता, ना देंगे। मॉनेटरी नहीं सर, लेकिन सब ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है। देखिए, लोगों की हेल्प, अगर सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो गया है, उसको उठा के जो हॉस्पिटल लेके जा रहा है उसको कुछ भी दे दीजिएगा, वो इंसेंटिव कम है, उसकी इंसल्ट हो गई वो। उसके लिए बेनिफिट ये है कि उसको लगता है अच्छा लग रहा है, कर रहा है। तो सबसे बड़ा इंसेंटिव ये होगा कि वो अपनी हेल्थ के लिए, दूसरों की हेल्थ के लिए अवेयर है। और इंसेंटिव काफ़ी बड़ा इंसेंटिव है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर सेफ साइकिलिंग हम अलाउ कर सके तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, कार्य छोड़ के बहुत सारे लोग आ जाएंगे। अभी एक आइडिया बताया था मैं आपको, लेटेस्ट कल ही मेरा बात चल रही थी। हमने कहा भाई हम साइकिल ट्रैक जो बना रहे हैं, हम ग्राउंड पे ग्रेड लेवल पे क्यों बना रहे हैं? मैंने कुछ डिजाइनर्स बैठे थे, उनको आइडिया दिया कि आप ऐसा कीजिए, अगर फुटपाथ है, फुटपाथ के ऊपर 8 फीट की हाइट पे एक साइकिल ट्रैक बना दो, और उससे 20 किलोमीटर है, और साइकिलें भी ऊपर ही हैं, आपको जाना ही नहीं है, ऊपर चढ़ो साइकिल से, हमारे खड़े छोड़ दो, फिर आगे चले जाओ। तो कहते हैं हाँ हो तो सकता है। मैंने फिर दिक्कत क्या है, अब दिक्कत ये है कि डिजाइनर ये कहते हैं वो ग्रिड भी होना चाहिए, ज़मीन भी होना चाहिए। अब उनको समझाना मुश्किल है। तो हमने कभी एक पायलट प्रोजेक्ट करके देख लेते हैं। अगर साइकिल वाले को बस वाले से भी टक्कर मारनी है, उससे बच के चलना है, वो डर खत्म करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने 5th क्लास के बच्चे को साइकिल पर भेज सकते हैं तब तो साइकिल ट्रैक सेफ है। अगर 5th क्लास के बच्चे को साइकिल दे के ट्रैक पे नहीं भेज सकते, आपको लगता है कि मैं तो कर सकता हूँ, मेरा बच्चा नहीं कर सकता, इसका मतलब अनसेफ। मेरा क्राइटेरिया है कि 10 साल 12 साल का बच्चा सेफली चला सके, वही साइकिल ट्रैक सेफ है, अदरवाइज नहीं है। सर, ऐसा कहीं और किया हुआ है इन द वर्ल्ड, एलिवेटेड साइकिल ट्रैक? ये वर्ल्ड में कुछ नहीं हुआ तो क्यों उसको कॉपी करेंगे? अभी तक नहीं हुआ, तो हम करेंगे ना पहली बारी। बट उसमें दिक्कत क्या है कि जितनी भी सबसे बड़ी नया ना इनोवेटिव आइडियाज़ के ना, हमारे एक सिस्टम है कि कोई भी चीज़ आएगी, 10 लोग उसका समर्थन करेंगे, 90 उसका विरोध करेंगे। सबसे पहले क्योंकि अभी तक हुआ नहीं है, इसकी वो दिखाओ जी, पहले से रिपोर्ट दिखाओ। अरे रिपोर्ट तो तब बनेगी जब पहले बनेगा। अब इसके क्राइटेरिया दिखाइएगा, हम एक्सपर्ट्स करेंगे। अब भाई एक्सपर्ट के साथ दिक्कत क्या होती है, जो एमेच्योर होते हैं ना, उसके पास 10 आइडिया होते हैं, एक्सपर्ट के पास एक ही होता है। एक्सपर्ट कहता है बस यही तरीका है और कुछ हो नहीं सकता,
तो दुनिया को एमेचर्स ने बनाया, एक्सपर्ट्स ने नहीं बनाया। तो हमें लगता है एमेचर्स की भी ध्यान रखने की जरूरत है, उनके आइडियाज़ को। जब भी हम क्राउड सोर्सिंग करते हैं ना, अब हमने 4000 मेल ले ली, तो ऐसे आइडियाज़ है एक्सपर्ट तो बताते नहीं उनको, वो कहते ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे पॉसिबल नहीं है तो तभी तो चीज़ कुछ बनेगी। पॉसिबल तो चीज़ें तो आज तक कर ही रहे हैं, सब आराम से कर रहे हैं। इम्पॉसिबल चीज़ें करनी पड़ेंगी हमें।